नमो विष्णुराम ओम नमो विष्णुराम हरि कृष्ण हरि नारायण ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण इंसान अगर भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के गुणों का गुणगान करे, वो नहीं करता। ऐसे रावण, कंस, बाली, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दुर्योधन असुरों का गुणगान करता है, असुरों की जय जयकार करता है। तो असुर राज तो बाद में मरे, असुर राज बाद में मरे और असुर पहले मर गए। क्यों? पहले चाय बाद में पकती, पहले केतली गर्म हो। राक्षस असुर दानव पहले मरते हैं, उनका सरदार बाद में मरता है। चोरों का सरदार बाद में पकड़ा जाता, पहले चोर पकड़े जाते। पाप करने वाले पापी होते, वो पहले मरते। महान पाप करने वाले महापापी बाद में मरते हैं। इसलिए भगवान को मार गाते हैं क्या? हरि शरणम भगवान से ज्यादा महान बताया स्वयं भगवान। जितने भगवान हैं अवतार में देख लीजिए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार स्वयं अपना भगवान स्वरूप करके भगवान अपने नाम को गुणगान कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारद मुनि बनकर के कीर्तन करे, कुमार बनकर हरि शरणम हरि शरणम। अब भगवान रुद्र हनुमान जी बनकर के गाते हैं। चार कुमार की बात नहीं मानते, भगवान नारद की भी बात नहीं मानते, और भगवान रुद्र के अंश अवतार हनुमान जी की बात भी नहीं मानते। इंसान सुखी कैसे रहे?
भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके गाते हैं। प्रमाणित नाम है भगवान के, ये भी कोई नहीं गाता है। ये प्रमाणित नाम का कीर्तन है। तुकाराम नामदेव महाराष्ट्र में गाया। क्या नाम गाया? जय जय। भगवान के नाम में जय जय लगाने बहुत अच्छा लगता है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। ये भी नहीं गाते। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ये भी नहीं गाते। क्या गाते? फलाना ये फकीर, फलाना वो, फलाना ये वो। जो नाम से भगवान की प्राप्ति हुई वो नाम नहीं। देखिए आचार्य ने हमें दिया, क्या दिया? कीर्तन करने के लिए कहा, ऐसे कीर्तन करना। जय जय विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, 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 जय जय विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। जय जय विष्णु, हे विष्णु की जय हो, राम कृष्ण की जय हो, हरि नारायण की जय हो। ऐसे भगवान जप करने को दिए मंत्र। क्या इन मंत्रों में से कोई जप नहीं कर रहे हैं? ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। आचार्य ने हमें दिया, महाराज श्री ने नाम दिया। क्या? ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। भगवान का नाम दे कैसे ओम भी आया, नमो। ओम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो का मतलब नमस्कार। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको नमस्कार। मंत्र का अर्थ देखिए, हे विष्णु, हे विश्व का पालन करने वाले, हे विष्णु। विष्णु क्या बनते हैं? राम। वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि राम नाम कैसा लगा? तो कौशल्या दशरथ कहते हैं बहुत सुंदर नाम लग रहा है प्रभु महाराज। हे गुरुदेव, लेकिन अर्थ तो बताइए। तो
वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र बताते हैं, राम का अर्थ है आनंद। आपके जिस पुत्र का नाम हमने राम रखा तो अर्थ सुनते आनंद। राम राम बोला है, राम 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 राम, आनंद आएगा। रात्रि के समय कोई राम 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 करके सोएगा, एक कौशल्या दशरथ, तो रात्रि में उसे किसी प्रकार की दवाई की गोली, यानी कोई जो मेडिसिन होती हैं डेंजर, नींद लेने वाली, नींद को आ जाए, वो लेना नहीं पड़ेगा। राम 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 यानी आराम मिलेगा। और तीसरा शब्द होता है विश्राम। शरीर छोड़ते समय जिसके मुख से राम निकलेगा तो जीव को विश्राम मिलेगा। इसलिए आनंद, आराम और विश्राम। आचार्य जी ने बताया, ओम नमो विष्णु। राम कृष्ण, कृष्ण नाम लिया गर्ग मुनि ने। यशोदानंद महाराज ने पूछा, इसका अर्थ क्या? गर्ग मुनि कहते हैं, सभी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उन्हीं का नाम कृष्ण कर सकते हैं। आकर्षण करने वाले, बांसुरी बजाते मोह लेते हैं, समस्त जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, मोह लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। जो भी नाम लेगा, पूतना ने कहा दूध पिला के मारो, भगवान ने कहा तथास्तु। दूध तो माँ पिलाती है, लेकिन मात्र लोग ममता का दोष है। ऐसा नाम कृष्ण है। आचार्य ने कहा, इसलिए हम आपको कृष्ण भी नाम बोले। हरि स्वाम्बु मनु भगवान के पास जाते हैं, इसलिए भगवान के पास, और कहते, हे दुखों का हरण करने वाले, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं सबका हरण करने वाले नाम है हरि। आचार्य ने कहा, स्वाम्बु मनु ने नाम दिया प्रभु को हरि। नाभि से प्रकट होते हैं, नार जल, जल में सहन करने वाले, हे नारायण। ब्रह्मा जी अंतिम नाम देते हैं। ये सबसे पहला नाम को लास्ट में आया। क्यों? ब्रह्मा जी ने पहला नामकरण किया था नारायण, और वो सबसे लास्ट में नाम आया। क्यों? क्योंकि सारे का रस जूस नारायण में लगता है। तो नारायण नाम ब्रह्मा जी का सबसे प्रिय, जैसे ओम नमो नारायण, भगवान का नारायण नाम अनंत स्वरूप भूषण भूषण है। इसलिए आचार्य परमात्मा के प्रिय ये नाम दिए। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण नारायण। जो व्यक्ति मन चित लगा करके इस मंत्र का प्रेम श्रद्धा और विश्वास करके जब करेगा, उसे तीनों लोक में कोई ताप नहीं मिलेगा और भगवान श्री हरि के हृदय में समा जाएगा। उसे मीरा शबरी के इस तरह स्थान मिलेगा। इस मंत्र में, महामंत्र में इतनी पावर है। वो अगर भूख लगी है उसी समय ओम नमो विष्णु राम लगी है, उस समय अगर जप करने लगेगा ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, उसको भूख चली जाएगी। प्यास लगी है, हमारा अनुभव है, मैं जब भी 6-6 घंटे हम कथा व्यासपीठ पर बैठते हैं, बोलते हैं और हमारा गला जरा सा सुना, ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, गला उसे में माँ गंगा हमारा गीला करती। क्यों? भगवान गंगा, लक्ष्मीपति, गंगापति, पृथ्वीपति, अनेकों पति के स्वरूप उनका है। ये पूरी ब्रह्मांड देवताओं के भी
देव तत्व भगवान श्री हरि हैं। आत्म तत्व परमात्मा तत्व सभी उनमें समान भूषण भरा हुआ है। शिव जी ब्रह्मा जी तक उनमें समा जाते हैं तो बाकी और शक्ति तो छोड़िए। इसलिए मीरा और सबरी की तरह, केवल निषाद और सुग्रीव विभीषण की तरह परमात्मा के प्रिय होना है। तो आहार शुद्ध सबने किया, केवट ने आहार अपना शुद्ध किया, निषाद सुग्रीव विभीषण सबने अपने आहार को शुद्ध किया, इसलिए उनके विचार भी शुद्ध होते गए। शराब पीने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, मांस खाने के अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए जो मांसाहारी उनको दिन भर मांस दिखता है, शराबी को दिन भर शराबी दिखती है और कुछ दिमाग में होता ही नहीं। मांस खा ले तो मांसाहारी होते हैं, उनके दिमाग में घूमता रहता है, अभी मुर्गा खाएंगे, कल बकरा खाएंगे, ऐसे ये सब खा खा के इनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अंडा आमलेट खा खा के इनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उन्हें क्या देखेगा, चोर है तो बोले ये सही है, शरीफ है, जो शरीफ है उसको बोलेंगे ये चोर है। ये है मांस खाने की और शराब पीने की कारण बुद्धि। जो भक्त है तो उसके हाथ से स्पर्श भी कहेंगे नहीं, इनके हाथ का लगा हुआ नहीं चाहिए, पर जो हाथों से मांस भी खाए, शराब भी पिए, अंडा आमलेट खाए, सब खाए, इन हाथों से प्याज लहसुन सब चीज़ को करे, तो कहेंगे ये इनके हाथ का अच्छा लगता है। जिन हाथों में कोई बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, पान मसाला नहीं, मावा नहीं, चरस नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, कोई चीज़ को अशुद्ध छूता नहीं, उसको बोलेंगे ये हाथ का छुआ नहीं चाहिए, इनके हाथ का बना हुआ अच्छा नहीं लगता। जो मांस खाते हैं हाथों से, शराब पीते हैं, शराब को छूते हैं, बोले इनके हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है। कारण मांस खाने के कारण उसका दिमाग कैसे हो जाता है, कुत्ता की तरह काटने का, भाव भाव करने का, और कुछ नहीं होता। शराब पीने के कारण बुद्धि कैसी बुद्धि होती है, सूअर की तरह, उसको फिर दिखता नहीं, शुद्धता, सूअर की मतलब शुद्धता नहीं। तो शराब पीने के कारण सूअर की तरह शुद्धता नहीं, उसकी खत्म हो जाती, गंदगाई भर जाती है, बुद्धि में सब गंदगाई ही रहती है। और मांस के खाने के बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो उसको सही को गलत कि मांस खाने के, शराब पीने के कारण होता है। जितने मांसाहारी शराबी होते हैं इनसे आप बात करोगे तो हर समय उल्टी बात करेंगे। शराब क्योंकि वो दिमाग में कलयुग बैठा है, इसलिए इनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो केवट ने भी शुद्ध आहार किया। बाकी पहले इस बात की छोड़िए, सबसे पहले आहार शुद्ध कीजिए सब, क्योंकि यहाँ से मुंह से जैसे आहार लेते हैं और वैसे ही उसका रिएक्शन, जैसे मौसमी के जूस पीते हैं तो उसका और तत्व अलग होता है, आम का जूस पीते और तत्व होता है, सबका अलग अलग रस होता है। इसी प्रकार से ये आहार अशुद्ध होने के कारण, मांस खाने से, शराब पीने से ये हमारे विचारों को दूषित कर देता है। मनुष्य का अब शराबी से बोलिए तो उसको दिमाग में क्या घूमता रहता है, शाम को शराब पी के सोएंगे। हमारे मन में क्यों नहीं घूमती कि आत्मा का सत्यानाश करने वाली चीज़ें हैं, बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो आज सर्वे करेंगे कि धरती पर 90% बुद्धि भ्रष्ट है, नष्ट है, उसको नष्ट, उनको समझ में नहीं आता किसको दान देना चाहिए, किसकी सेवा करना चाहिए, मालूम ही नहीं किसी को। जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं करेंगे, जिसको दान देना चाहिए उसको दान नहीं देंगे, जिसको नहीं देना चाहिए उसको देंगे। यानी मांस खाएगा, शराब पिएगा, जुआ सट्टा खेलेगा, उसके लिए देंगे। इसलिए धरती पर आहार अशुद्ध होने के कारण मनुष्य की बुद्धि सब नष्ट हो गई। सबसे पहले आहार विचार सुधार करना है, आहार शुद्ध करना है तो विचार शुद्ध होंगे। जय श्री राम।